पाकिस्तान मुल्तान के इलाके में एक शोहर ने अपनी बीवी को उड़वा दिया। अपने शोहर को सेकंड मैरिज के लिए परमिशन दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। वो तीसरी भी कर लो। ये चाहत नहीं है, ये ठरकपन है। यंग बच्ची चाहिए, दूसरी शादी के लिए भी यंग चाहिए। अल्लाह ताला ने इस चीज की और कुरान पाक में भी इस चीज का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाजत है ही नहीं। मैं तो कभी भी इजाजत ना दूं। आपको भी रखे और दूसरी तीसरी चौथी को भी रखे तो क्या मसला है आपको? भी नहीं। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है ना, अंग्रेज तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। पाकिस्तान के मौलवी हजरात, ओह माय गॉड, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस भाड़ में जाएं। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान। आज वो देश अपने आप को बहुत ही आजाद समझता है, लेकिन हमेशा हमारे मामलों में ताक झाक करता है, हमारी चीजों में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। वैसे तो उनकी कोई औकात नहीं है, कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर के लंबी लंबी छोड़ते हैं, लेकिन ताक झाक करते रहते हैं। तो भाई, हम भी इंडियन है, हमारा वो पड़ोसी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके यहाँ ताक झाक करें कि उनके यहाँ हो क्या रहा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही मजेदार वीडियो है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा भी होता है और आपको देख करके आश्चर्य हुआ कि भाई पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान मुल्तान के इलाके में एक वाकया सामने आया है कि एक शोहर ने अपनी बीवी को उड़वा दिया। कोई मर्द है वो अफोर्ड कर सकता है, फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल है, वो दूसरी तीसरी शादी कर सकता है, तो वो करे, इसमें नहीं है। और जो फर्स्ट स्पाउस है, सेकंड, उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। अब जो आगे जो सिनेरियो आ रहा है, लेकिन उसमें यही है कि वो स्टेबल हो फाइनेंशियली कर ले। आप अपने शोहर को सेकंड मैरिज के लिए परमिशन दे दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो मतलब वो सबके दरमियान रख सकेगा, वो कर सकेगा, तो वो कर ले। सेकंड, दूसरी तीसरी चौथी जितनी मर्जी शादियां करे, यू हैव नो इशू। दो कर ले, तीसरी चौथी अब इतनी क्या। दूसरी वो तीसरी भी कर लो। अगर अफोर्ड कर सकते हैं कर ले। अगर ओवर एज बच्ची हो जाए उससे कोई शादी नहीं करता। वही तो कह रही हूँ। यंग बच्ची चाहिए, दूसरी शादी के लिए भी यंग चाहिए। ये नहीं कि वो ओवर एज हो या अपनी उसकी किसी वजह से शादी नहीं हुई, आप उससे शादी ये नहीं करेंगे। ये कहेंगे यंग हो, खूबसूरत हो, बस उसका कोई बेबी बुबी ना हो, बस मजे हो। लेकिन हिट मैंने पॉइंट किया, कहा कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी को उड़ाना है। वजह ये है कि भाई मुझे मेरी बीवी दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी। मैं इस पर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज की और कुरान पाक में भी इस चीज का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाजत है ही नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने भी इजाजत दी है कि आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी जो नीड है वो पहली बीवी से नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, मैं तो कभी भी इजाजत ना दूं। देखिए, जिससे अपना क्या रहना होता है साथ, जिसके पास कोई और नहीं ऑप्शन होती है, जिसने अपनी जिंदगी एक ही के साथ गुजारनी होती है, फिर मजबूरी है। मजबूरी तो आपको भी रखे और दूसरी तीसरी चौथी को भी रखे तो क्या मसला है आपको? भी नहीं। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है ना, पाकिस्तान के अंदर 92% विमेन को इसीलिए मारा जाता है, इसीलिए उनका कत्ल किया जाता है, जो कि उनके अपने स्पाउस ही करते हैं कि वो दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही। ये चाहत नहीं है, ये ठरकपन है। ऐसी मूवीज देखना, शॉर्ट फिल्म्स देखना, ऐसी चीजें फिर आपको गंदगी की तरफ ही अट्रैक्ट करेंगी। फिर ये ना कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, फिर इधर भी इसी तरह है। अगर अलाउ नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी 10-10 लेके फिर रहे हैं, तो वही उन्हें अलाउ कर दो, चलो दूसरी कर लें। वो तब अलाउ कर दो आपको, आप चार करने के बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे। रिसेंटली एक सर्वे भी आया था कि 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी मर्द जिनकी अभी सिर्फ एक ही शादी हुई है, वो दूसरी शादी की ताक में बैठे हैं, और जिनकी दूसरी हुई है वो तीसरी शादी की ताक में है, जिनकी तीसरी हो चुकी है वो चौथी शादी की ताक में बैठे हुए हैं। तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस भाड़ में जाएं। जो है ना, वो कहता है मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। आप बताएं, हम घर मैनेज कर लें, बच्चों को मैनेज कर लें, या शोर को खुश कर दें? आई कैन अंडरस्टैंड। अब बीवी गर्लफ्रेंड नहीं ना हो सकती। चीज की इजाजत इस्लाम ने दी हुई है। लड़कियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो किसी और की सहारा देने के लिए कर रहा है, किसी और की मदद के लिए कर रहा है, तो वो जरूर करे। इस बात पे उन्हें भी होना चाहिए। और आफ्टर निकाह बीवी से मोहब्बत हो जाती है, इस बात पे हम कुछ कह नहीं सकते। काफी सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी बेटियों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इसके साथ जो फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो इजाजत दूंगी नहीं। तो इसी चीज से बचने के लिए तो मौलवियों ने कहा है अपनी पहली बीवियों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आए, हम बताएंगे, हम देंगे परमिशन, हम देखेंगे सब कुछ। इसके बारे में क्या कहती है पाकिस्तान के मौलवी हजरात? ओह माय गॉड, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस यही कहूँगी कि जो लॉयल होता है वो साथ दे देता है, बाकी जो इधर उधर मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते रहे, मेरा ही रहे बस। आपका है नहीं, लेकिन इस्लाम ने तो 4 अलाउ किए हैं ना। वो फिर बाकी मर्द जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, मेरा जो शोहर हो वो ना करे बस। सबसे बड़ा फिर गूगल बनाया है सबसे पहले अंग्रेजों ने। अंग्रेज तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो हमारे मौलवी कर रहे हैं वो नहीं बिगाड़ रहे? आप गूगल पे हजरत मोहम्मद की पिक पोस्ट कर लें, उनको कहाँ से मिली? वो जो पिक्स आ रही होती हैं वो कहाँ से आती हैं उनके ये पास? तो हमारे मुसलमानों ने डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हुई है ना हमारे इस्लाम
इस्लाम से रिलेटेड अगर तो मैं अपने शोहर के साथ लॉयल नहीं हूँ फिर तो मेरी तरफ से इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर मैं अपने शोहर के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, अगर वो बाहर मुंह मारेगा ऑफ कोर्स मुझे होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉयल हूँ तो ऐसा उसको करने का हक तो मैं खुद में नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने भी इस चीज का फिर हक नहीं दिया कि अगर आपके साथ एक बंदी लॉयल है, आपकी बीवी लॉयल है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। हाँ, अगर ये होता है कि अक्सर सिचुएशन में नीड्स पूरी नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। वो मुल्क की बेहतरी के लिए, ये नहीं कि वो जो टैक्स है वो किसी गलत जगह इस्तेमाल हो, या फिर जिस चीज़ के लिए हम टैक्स पे, ऑफ कोर्स हम टैक्स पे करते हैं ताकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसके ऊपर जो भी है वो मतलब इसकी बेहतरी के लिए हम टैक्स पे करते हैं और हमें टैक्स पे करने भी चाहिए। लेकिन जो सही टैक्स हैं, जो वैलिड टैक्स हैं, वो टैक्स, उसके अलावा जो दूसरे वो ये भी कहते हैं ना कि जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़्यादा हो और ये हो, वो इसको इस फैक्टर में ले जाते हैं। अगर इस्लाम के अंदर 4 शादियां भी अलाउ है तो वो भी इसीलिए है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते लगना चाहिए लगना चाहिए जी, नहीं 2 पे नहीं लगना चाहिए, 3 के बाद लगना चाहिए जी। 3 के बाद लगना चाहिए जी क्या बात है। और नहीं 3 बच्चे तो होने चाहिए ना, ये बच्चों बात पे होना चाहिए जी। हमारी आवाम रुक जाएगी फिर, नहीं रुकेगी, यही तो बात है, नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी वो। इतने भी रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करें, वो कोई इस तरह का काम करे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़े, पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, तो देन ओके है। अदरवाइज फतवे लगाना वो ईजी है, वो कहने की बात है, लेकिन हम कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें। क्या करें वो बेचारे। मैं इस बारे में कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती। एक हो, दो हो जाए, क्योंकि देखें जिस ममालिक में नहीं लगे हुए जैसे चाइना वगैरह, वहाँ पे कोई रिलेटिव सिस्टम ही नहीं है, कोई रिश्तों की, इनको कोई बच्चों की पहचान नहीं है। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। बच्चों की पहचान नहीं है मतलब बच्चा नहीं होता, जो ये मोमिनों की बात है, जो मुसलमान है, जिन्होंने जो करना है वो करके रहे। हालांकि इस्लाम में बेटा और बेटी को बल्कि ज़्यादा इज्जत दी गई है, बेटी को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। आप लेकिन कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी को। पाकिस्तानी मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी होगी। सही है, स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इस तरह हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। बच्चे बराए फरोख्त, बच्चे बराए फ़रोख्त तो हैं, लेकिन इतना इसको सोशलाइज अभी नहीं किया जा रहा जितनी रेशो पर आप बात करेंगे। हाँ, किया जा रहा है, सॉर्ट ऑफ किया जा रहा है, लेकिन जो प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं ना, वो हम नहीं कह सकते। जो अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, जो अनप्लैंड होते हैं, और जो लोग नहीं चाह रहे होते वो इस तरह से शायद बेच दें। प्री प्लान्ड अगर इसको हम देखा जाए तो वो बहुत कम रेशो होगी जो ऑलरेडी इसको प्लान करके बेच रहे हैं। ये है कि 2 से आगे वो बच्चे पैदा नहीं करते। दूसरा, सेकेंडली वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी ये कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, सब कहते हैं, बल्कि अब तो आम कंट्रीज़ में हो गया है ये, क्या कहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ना हो। बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है, हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी, लेकिन हमेशा बॉयज़ को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। जेंडर आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की पे आएगा। बच्चे अब देखें, कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग से करती हैं, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली औरतें बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से औरतें ही बेचती हैं। हम लोग गलत इमेज दे रहे हैं उनको कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज़ है। बाकी यही कहूँगी, क्रिएटिविटी, कैसा क्रिएटिव दिमाग है अल्लाह ने उनको दिमाग दिया। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। दोस्तों, देखा कि वहाँ के महिलाओं की क्या सोच है शादी के बारे में। भाई, जब महिलाएं ही चाहती कि 3-4 शादियां हो, तो भाई वहाँ के पुरुष तो आजाद रहेंगे, मौलानाओं के तो बल्ले बल्ले है ही। वैसे ही पाकिस्तान के मौलाना के बात सुन करके तो भाई बड़ा ही आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा भी होता है क्या। रिश्ता क्या है पाकिस्तानियों का, ये तो हम लोग सब बहुत पहले ही देख चुके कि भाई उनके घर में ही क्या होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उनके यहाँ कभी आशिम मुनीर है, जो अपने ही बेटी को अपने ही सगे भाई के बेटा से शादी करवा दिया। तो भाई रिश्ते के बारे में तो पाकिस्तान हमें ना सिखाए तो ही बेहतर है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।